नंबर थर्ड है, डिटरमाइन इफ़ द पॉइंट्स 1 5 2 3 -2 -11 और कोलिनियर है। यहाँ पर कोलिनियर पॉइंट्स हमें दिखाने हैं। विद हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वी हैव शो दैट दीज पॉइंट्स ऑफ कोलिनियर। इससे पहले कि हम कोलिनियर बताएंगे, हम पहले इस क्वेश्चन पर जाएंगे। यहाँ पर यह आपको एग्जाम्पल नंबर 3 है, किताब पर है। यहाँ पर शक्ल भी बनाई गई, आपको ज़्यादा अंडरस्टैंड है। तो यहाँ पर शो द अरेंजमेंट्स ऑफ डेस्कस इन द क्लासरूम आशिमा भारती एंड कैमिला are seated at A 3,1, 6, B 6,4, C 8,6 respectively. Do you think that they seated in a line? Give reason for your answer. यहाँ एक क्लासरूम है और इस क्लासरूम को बेंच लगाए गए हैं, जो डब्बे हैं ये बेंच मान लें। तो यहाँ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का कॉलम और रो का आप देख रहे हैं, ये किताब पर भी होगा। जो ये ए गर्ल ए वाली जो है ये है आशिमा। अच्छा, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं यहाँ से यहाँ से भी इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 3 1, यानी एक्स एक्सिस ये 3 है और वाई एक्सिस से 1 है। इसी तरह दूसरी गर्ल है भारती जो है, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 6 4, यानी एक्स एक्सिस से है ये 6 और यहाँ से है ये 4, यानी इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 6,4। और तीसरी गर्ल है कैमिला यहाँ से 8 है और वहाँ से इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है 8,6, वो 8,6 यहाँ से यहाँ तक। अब हमें ये बताना है कि अगर हम क्या ये 3 पॉइंट्स हैं, यानी इनकी अरेंजमेंट जो है, यहाँ पर एक लड़की है, दूसरी लड़की क्या है, तीसरी लड़की, ये क्लासरूम में बैठे हैं। तो हमें ये बताना है कि दे सीटेड इन अ लाइन, यानी दीज पॉइंट्स वी हैव टू शो देयर कोलिनियर पॉइंट्स। तो उसके लिए हम जब हम ज्योमेट्री की तरफ देखते हैं, ज्योमेट्री में हम जनरली लिखते हैं कोलिनियर पॉइंट्स आर दोज पॉइंट्स विच लाई इन द सेम लाइन। लेकिन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमें पॉइंट्स जब प्लॉट करेंगे तब हमें वो पॉइंट्स दिखानी है कि वो कोलिनियर या नहीं है। तो यहाँ पर जब हम ए बी सी देखेंगे, ए बी सी आर 3 पॉइंट्स इन प्लेन, हमें ये प्रूव करना क्या ये कोलिनियर है, यानी दे लाई इन द सेम लाइन। क्योंकि कोऑर्डिनेट पॉइंट्स जो है वो अलग है, जनरल हम लाइन पर दिखाते हैं वो अलग है। लेकिन हमें इसके लिए याद क्या रखना है कि हमें डिस्टेंस निकालनी है। पहले ए बी डिस्टेंस निकालनी है बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, फिर बी सी डिस्टेंस निकालनी है तो निकाली, फिर उसके बाद ए सी डिस्टेंस निकाली, यानी हमें यहाँ 3 डिस्टेंस निकालनी है, ए से लेकर बी तक, बी से लेकर सी तक, फिर ए से लेकर सी तक। फिर हमें चेक करना है अगर 2 लाइन सेगमेंटों की डिस्टेंस तीसरी के बराबर हो सकता है, ए बी जमा बी सी आएगी बराबर ए सी, ये भी हो सकता है। ये भी हो सकता है ए बी प्लस ए सी इज इक्वल टू बी सी, ये भी हो सकता है। ये भी हो सकता है बी सी प्लस ए सी, ये ए बी के बराबर हो सकता है। अगर इन तीनों में से यानी 2 लाइनों की डिस्टेंस तीसरी के बराबर आई तब हम कहेंगे द पॉइंट्स आर कोलिनियर। ये इसका फार्मूला याद रखने का तरीका कि हम कैसे कह सकते हैं कि पॉइंट्स कोलिनियर है जब हमें कोऑर्डिनेट दिए होंगे। जनरली तो 2 पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं। अगर हम पॉइंट जैसे मिलाते हैं जनरल ज्योमेट्री में का, तो ये जहाँ ये जो कोलिनियर है 2, अब यहाँ से हम 3 से ज़्यादा पॉइंट्स लेंगे, 3 से ज़्यादा पॉइंट्स हमें कोलिनियर दिखाने, तो उसके लिए ये फार्मूला है कि 2 लाइनों की डिस्टेंस तीसरे के बराबर होगी। जैसे यहाँ पर डिस्टेंस निकालनी है ए बी, फिर निकालने हैं बी सी, ये निकाल के रखनी है, फिर निकालने ए सी। अगर किसी भी 2 लाइन सेगमेंटों की डिस्टेंस यानी डिस्टेंस फार्मूला लगाकर तीसरे के बराबर आ गई तब हम ये कह सकते हैं दे आर कोलिनियर। इसलिए मैंने क्वेश्चन 3 दिखाने से पहले मैंने यहाँ पर एग्जांपल दिया। इन जो आपको एग्जांपल 3 है, लेट ए बी सी आर 3 पॉइंट्स इन वी हैव टू प्रूव दैट दे आर कोलिनियर। जैसे ये शक्ल पर दिया है, आपको मैंने दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर अब हम करेंगे डिस्टेंस, यहाँ पर लिखेंगे ए बी डिस्टेंस लगाएंगे। फार्मूला शाबाश, अंडर रूट ऑफ फार्मूला वही है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। शाबाश, ए क्या है, अब ए के कोऑर्डिनेट्स में रखूँगा x1 इज इक्वल टू 3, y1 इज इक्वल टू 1,
x2 इज इक्वल टू 6, y2 इज इक्वल टू 4। शाबाश। AB इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x2 हो गया 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 हो गया 4 माइनस 1 का स्क्वायर। तो ये क्या आएगा अंडर रूट ऑफ, शाबाश, x माइनस 3 होगा 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर हो गया 3 3 ज़ा 9 प्लस 3 3 ज़ा 9। ठीक है, तो यहाँ ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 18। अंडर रूट ऑफ 18 के फैक्टर क्या आएगा 2 इंटू 3 इंटू 3, ये बन गई जोड़ी, तो ये आएगा 3 अंडर रूट 2 यूनिट्स। ये आपको ए बी निकाल के गए, यानी ए बी आपने निकाला। ठीक है, उसके बाद हम बी सी को लेंगे, डिस्टेंस बिटवीन बी सी, यही डिस्टेंस फार्मूला अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। क्योंकि अब मैं यहाँ फार्मूला बार बार इस्तेमाल कर रहा हूँ, कोई ये कहेगा ये बार बार इस्तेमाल क्यों कर रहा है, ऊपर लिखिए इसने। जितना आप बार बार मैथ को प्रैक्टिस करोगे फार्मूले की, उतना आपको याद हो जाएगी, इसलिए मैं बार बार इस्तेमाल कर रहा हूँ। यहाँ बी के कोऑर्डिनेट जो हैं, हाँ हमारे पास बी पॉइंट क्या है 6,4। यहाँ बी हम बी कोऑर्डिनेट से x1 रखेंगे 6, y1 रखेंगे 4। ठीक है, और सी क्या है, सी यानी x2 आएगा 8, y2 आएगा 6। ठीक है, अब यहाँ पर क्या लगाएंगे फार्मूला बी सी अंडर रूट ऑफ x2 हो गया 8 माइनस x1 हो गया 6 का स्क्वायर प्लस y2 हो गया 6 माइनस 4 का स्क्वायर। ठीक है, बी सी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 8 माइनस 6, शाबाश, 8 माइनस 6 का 2 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 4 हो गया 2 का स्क्वायर। कितना आया, शाबाश, 2 2 ज़ा 4 प्लस 2 2 ज़ा 4। बी सी इज इक्वल टू अंडर रूट 8। ठीक है, अंडर रूट 8 जो है हम इसके फैक्टर निकालेंगे। मैं आपको ये किताब पर भी किया गया है, ये सॉलिड एग्जांपल, लेकिन वहाँ इतने स्टेप नहीं लिए है उसने, क्योंकि वो स्टेप कम दिए, उसको समझ नहीं आएगा। तो यहाँ ये 2 का स्क्वायर बन गया जोड़ी, ये तो अंडर रूट 2 एक बच गया, तो ये आया बी सी इज इक्वल टू 2 अंडर रूट 2। ठीक है, अब हम ए सी डिस्टेंस निकालेंगे। अंडर रूट ऑफ फार्मूला यही है, शाबाश, x2 माइनस x1 का स्क्वायर डिस्टेंस फार्मूला प्लस y2 माइनस y1 का फार्मूला, शाबाश। अब आपके पास ए सी है, शाबाश, ए सी क्या आएगा, x1 हम क्या रखेंगे, x1 रखेंगे 3, y1 रखेंगे 1, तो x2 क्या रखेंगे, x2 8 रखेंगे, y2 हो गया 6। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे। ए सी इज इक्वल टू फार्मूला अंडर रूट ऑफ x2, यहाँ पर आपने दिया x2 आपने फिलहाल 8 रखा, माइनस x1 हो गया 3 का स्क्वायर हो गया 8 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y2 हो गया 6 माइनस 1 का स्क्वायर। सो ए सी इज इक्वल टू अंडर 8 माइनस 3 हो गया 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। ठीक है, ये ए सी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 5 5 जाएगा 25 प्लस 5 5 जाएगा 25। ए सी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, शाबाश, ये 50 आएगा, 50 के फैक्टर क्या निकलेंगे, 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25 इंटू 2 हो गया 50। यहाँ ये जोड़ी बनेगी, इसका स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएगा, 5 अंडर रूट 2 अंडर रूट 2, ये स्क्वायर गो ए सी इज इक्वल टू 5 अंडर रूट 2। अब आपके पास 5 अंडर रूट 2 डिस्टेंस है, यहाँ पर बी सी जो है वो 2 अंडर रूट 2 है, यहाँ पर ए सी जो है, यहाँ पर जो ए सी जो है, यहाँ ए सी इज इक्वल टू 3 अंडर रूट 2। आप देखो यहाँ पर देखो, यहाँ ए बी इज इक्वल टू दिस, ए बी आपको 3 अंडर 2 आया ए बी, और बी सी आया 2 अंडर 2। यहाँ ए बी प्लस ए सी इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू बी सी, शाबाश, ए बी इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी। देखो ए बी कितना निकला, ए बी निकला 3 अंडर रूट 2 प्लस बी सी कितना निकला 2 अंडर रूट 2 इज इक्वल टू ए सी कितना 5 अंडर रूट 2। यानी यहाँ आपको ये पता चला कि 2 लाइन सेगमेंट जो आपने निकाले, ए बी की निकाला 3 अंडर रूट 2 और बी सी निकाला 2 अंडर रूट 2, वो इन दोनों का जमा अगर देखेंगे 3 अंडर रूट 2 और 2 अंडर रूट 2 हो गया 5 अंडर रूट 2, और यहाँ पर हमें निकला ए सी 5 अंडर रूट 2। यानी 2 लाइन सेगमेंटों का जोड़ जो है वो तीसरी के बराबर निकल गया, यानी ए बी प्लस बी सी, ए बी
प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी। जिस तरह मैंने अभी समझाया था आपको, यहाँ पर तीन किस्म की प्रोबेबिलिटी हो सकती है लाइन सेगमेंट 3 में। तो हम कहेंगे कि दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर, ए कामा बी कामा सी आर कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स का मतलब हो गया दैट दे लाई इन द सेम लाइन, दे लाई इन द सेम लाइन। तो ये हम कहेंगे जो तीनों लड़कियां हैं क्लासरूम में बैठी हैं, जो तीनों लड़कियां क्लासरूम में बैठी हैं डेस्क पर, तो वो दे सीटेड इन अ लाइन। यही आपको प्रूव करते हैं। यही क्वेश्चन अब आप क्वेश्चन नंबर 3 में बताएंगे। ओके, थैंक